आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। शायद दिल दुख सकता है या आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये वचन आपको जानना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है और परमेश्वर के लोग भी इस बात का अनुभव ले चुके हैं। ध्यान रखना। और परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं ने, अभिषिक्तों ने इस बात का अनुभव लिया, यहाँ तक कि मूसा नबी ने भी इस बात का अनुभव लिया है। और अगर ये बात अगर आप लोग नहीं जान पाए ना, फिर इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि खुदावन ने सब कुछ पहले से ही क्लियर कर दिया है और आपके हाथों में सौंप दिया है कि भाई तुम्हें क्या चुनाव करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसमें चुनाव आपके हाथ में दिया है। अगर जीवन को चुनोगे तो वो तुम्हारे हाथ में है। उसको भी लेकर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तो कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। लेकिन अगर आप अपने इससे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार इस चीज़ को लोगे तो वो भी आपके हाथ में है। अब चुनाव आपके हाथ में, प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है और सबका न्याय हमारा परमेश्वर करता है। साफ बोलना, सुखी रहना, बुरा मत मानना, क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगना चाहिए या बुरा मानना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप इसके अंदर नुकसान उठाओ, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपको बताया जा रहा है, ये एक वचन का आईना है जो सत्य है, ताकि आप और दुख और परेशानी और समस्या में और किसी प्रकार के श्रापों में ना रहो, क्योंकि मूर्ति पूजा का श्राप 4 पीढ़ी तक काम करता है। ध्यान रखना। आज जो लोग मरियम की पूजा करते हैं या यीशु मसीह की पूजा करते हैं, उनके आगे मोमबत्तियां जलाते हैं, कोई कहता है कि भाई मरियम से हम प्रार्थना करेंगे, मरियम हमारे लिए प्रार्थना करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मरियम ने कहाँ कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, है ना। मरियम ने तो खुद कह दिया था, वचन में साफ लिखा है नए नियम में कि मरियम ने खुद कह दिया जैसा तुमसे यीशु कहे वैसा ही तुम करना। और यीशु ने क्या कहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो। यीशु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो। अब ये कहाँ पर लिखा है कि हमें मरियम से प्रार्थना करनी है और हमारे लिए मरियम प्रार्थना करेगी। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद किया है, परमेश्वर की महिमा की है, और मरियम स्वयं परमेश्वर का भय मानती थी। और एक बात बताइए, अगर हम मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मरियम की पूजा कर रहे हैं, मरियम को पहला दर्जा दे रहे हैं, परमेश्वर को हमने दूसरे नंबर पे कर दिया। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं हमसे कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तेरे जीवन में काम करूंगा। तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर हम मरियम को पुकार रहे हैं, मरियम के पास जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में से श्राप खत्म नहीं हो रहे, कर्जे खत्म नहीं हो रहे, लड़ाई दंगे हैं, ये मौत है, ये एक्सीडेंट है, ये बीमारियां हैं, अगर घर में धन है तो बीमारियां भी हैं, कोर्ट केसेस हैं, तलाक हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं लोग और कोई किसी की सुन रहा नहीं है। हमारे पूर्वज भी करते हुए आ रहे हैं। भाई पूर्वज करते हुए आ रहे हैं तो इन बातों को आपको समझना है। जिनको ज्ञान है वही समझ पाएगा, अगर पूर्वजों को ज्ञान नहीं है, अगर आज आपको बताया जा रहा है तो आज आपको समझना है। पूर्वजों के गीत नहीं गाने हैं। पूर्वजों के, जब पूर्वजों ने ये चीज किया है तो वही तो श्राप आपके जीवन में आया है, क्योंकि ये श्राप 4 पीढ़ियों तक आता है। जो समस्याएं, जो दुख, तकलीफ, परेशानियां उनके जीवन में थी, पूर्वजों के जीवन में थी, वही जीवन, वही चीज, वही परेशानियां अगर आपके जीवन में है तो आपका छुटकारा कहां से हुआ है? क्यों आपका छुटकारा क्यों नहीं हुआ है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि मूर्ति पूजा पाप है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं आप सभी को, ध्यान से सुनना। सदम और अमोरा को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के कारण भी नाश किया था। ध्यान रखना, वहां पर एक भी धर्मी नहीं था, एक भी मन फिराने वाला नहीं था। खुदावंद आज आपको चेतावनी देता है कि मन फिरा ले और पहले के समान काम कर, पवित्रताई का जीवन जी और मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग। यीशु ने भी कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा, मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु ने कहा है, लेकिन हम मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं और मरियम के आगे दीपक या दिया या कुछ भी अगरबत्ती या धूपबत्ती या किसी प्रकार से कोई मोमबत्ती लगा रहे हैं। इसका मतलब मूर्ति पूजा है। बस हमने रूप बदल दिया है, लेकिन काम तो हमारे अन्य जातियों वाले ही हैं। जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है वही काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार आ ही नहीं सकता है। हमने उद्धार एक तरीके से अपने उद्धार को हम डिले कर रहे हैं, अपने उद्धार को हम अपने खुद अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने ऊपर से हटा रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि एक ऐसा ही मूवमेंट हुआ था निर्गमन, अगर आप 32वां अध्याय पढ़ोगे उसका लिखा है 30वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा तुमने बड़ा ही पाप किया है। क्यों? क्योंकि जब मूसा परमेश्वर के पास गया था और जो नीचे लोग इजरायली थे, मतलब परमेश्वर पे जो विश्वास करने वाले लोग थे,
उन लोगों ने परमेश्वर की दास मूसा का इंतजार ना करके वरन उन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। उन्होंने परमेश्वर को उसके अंदर इच्छा करने की कोशिश करी कि हाँ भाई हम परमेश्वर की जगह इसको मान लेंगे, ये हमारी अगुवाई करेगा। या किसी भी तरीके से एक मूर्ति बना ली, चाहे आकार कुछ भी था, एक बछड़ा था सोने का वो, है ना, तो उन्होंने बना लिया और इस कारण परमेश्वर को उन पर क्रोध आया। और जब मूसा ऊपर से नीचे उतर कर आया आज्ञाओं को लेकर, तो मूसा इस बात को देखकर हैरान हुआ कि अरे इन्होंने मूर्ति पूजा क्यों कर लिया, और यही तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करना। और वहां पर देखा तो इजरायली मूर्ति के आगे दंडवत कर रहे हैं, वहां पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सोने का बछड़ा बना लिया है, उसको वेदी के पास रख दिया है, सो बातें। और लिखा है कि दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है, हो सके तो क्या पता कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि तू कोई अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना, किसी प्रकार की किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत ना करना, किसी भी मूर्ति की पूजा ना करना। आज हम मरियम की पूजा करते हैं, आज हम यीशु के आगे मूर्ति की पूजा करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मना किया है। अगर आपको लगता है ना कि आप सही कर रहे हो, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कहाँ है शांति, कहाँ है आपके जीवन में आशीषें? अगर आपके जीवन में आशीषें हैं ना, तो वो बीमारियों में क्यों निकल रहा है? अगर आपको लगता है ना आपके परिवार में शांति है, तो किसी से भी एक बार अच्छे से तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं करते हो? इतना डर क्यों है? व्यभिचार का आत्मा क्यों काम कर रहा था आप लोगों के जीवन में? और इतने कोर्ट केस, इतने तलाक क्यों है? बीमारियों से क्यों आजाद नहीं हो रहे आप लोग? कारण है क्योंकि मूर्ति पूजा एक श्राप है, पाप है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। बहुत बड़े बड़े कारण है आपके जीवन में छुटकारे ना होने के, आशीष ना पाने के, बरकत ना पाने के, चंगाई ना पाने के, और अच्छा परिवार ना पाने के, शांति ना पाने के। बहुत बड़े बड़े कारण है। चाहे देखो टाटा बिरला मानी बन जाओ, ध्यान रखना, लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं है ना, अगर परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो सब कुछ कूड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी है। आगे लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। परमेश्वर तो अब तू उनका पाप क्षमा कर दे। मतलब मूसा उन इजरायलियों 20-24 लाख इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु परमेश्वर देख, उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने तुझे एक सच्चे मात्र परमेश्वर को छोड़कर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तुझे छोड़कर उन्होंने वो सोने का बछड़ा बना लिया। उन्होंने एक आकृति बना ली, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू उनके पाप को क्षमा कर दे। और लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। ये लिखी हुई पुस्तक, ये जीवन की पुस्तक है। बहुत गहरी बातें मेरे भाई और बहनों, बहुत ध्यान से सुनना, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। लिखा है, मूसा ने अपने 24 लाख 20 लाख इजरायलियों के विषय में कह दिया, परमेश्वर से एक सिफारिश लगाकर, प्रभु उन लोगों को माफ कर दे, उन्होंने जो मूर्ति बछड़ा बना लिया, उनके आगे दंडवत कर रहे हैं, प्रभु उन लोगों को माफ कर दे, तू उनको क्षमा कर दे, उनके बदली तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। और देखो इतना परमेश्वर से दुआ कर रहा है मूसा, मतलब अपना नाम जीवन की पुस्तक में से काटने के लिए कह रहा है, वरन उनका लिखने के लिए कह रहा है, उनको दंड मत दे। तो लिखा है कि तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे, यहोवा ने मूसा से कहा। अब देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काटूंगा। ये परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा पाप है, मूर्ति पूजा। चाहे आप किसी की भी मूर्ति बनाओ, चाहे कोई भी रूप रंग हो, लेकिन मूर्ति तो मूर्ति है, पूजा तो पूजा है, दंडवत करना तो दंडवत करना ही है। ध्यान रखना, आपको सिर्फ परमेश्वर ही पर विश्वास करना है, परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बनानी है, और ना ही कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और को दंडवत करना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन इनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अब मेरे भाई और बहनों, अब सोच कर देखो। और आगे लिखा, यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। तो अब सोच कर देखो, खुदावन इन बातों के लिए दंड दे रहा है इजरायली को, जिनको बचा कर लेकर आया है। तो आप एक बात सोच कर देखिए, परमेश्वर पहली बात तो उनके बारे में कह रहा है जिन्होंने मूर्ति पूजा करी, उनका नाम तो पहले स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में से काटेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर धरती पर जब वो जिंदा है तो उनको दंड देने के लिए कह रहा है। तो सोच कर देखो कितनी बड़ी विपत्ति आप अपने लिए उठा रहे हो।
इतनी बड़ी विपत्ति, इसमें तो कोई जीवन है ही नहीं। धरती पर अगर जो जीवन है भी वो दंड के साथ है, और स्वर्ग में तो नाम है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए आपको इन बातों से सावधान रहना है। परमेश्वर ने सदम और अमोरा को नाश कर दिया था क्योंकि वहां पर किसी ने भी मन नहीं फिराया था। और अगर प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर भी परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध में चेतावनी दे रखी है। यहाँ तक कि जो मूर्ति पूजा कर रहा है या जो करवा रहा है उसको भी, वो शैतान है। ध्यान से सुनना, मूर्ति पूजा जो शैतान ने अपनी मूर्ति बनाई है, उस दुष्ट की जो मूर्ति बनी है, तो उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बता रखा है, उसको नरक के कुंड में डाला गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जान पाओगे। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लोगों को भी चेतावनी दी है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनियां है, बहुत बड़ी बड़ी चेतावनी दी है। सोचो, अगर बचाने वाला परमेश्वर ही अगर हमारे विरुद्ध में खड़ा है तो कौन है बचाने वाला? बाकी तो सब मारने के लिए हैं। ध्यान रखना, अपने परमेश्वर को भूल कर भी अपने विरोध में किसी भी तरीके से मत करना। नीनवे शहर को परमेश्वर ने नाश करने की ठानी थी और मूर्ति पूजा का पाप उसके अंदर बहुत था, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। और आपको मालूम होगा, सुलेमान को परमेश्वर ने मना किया था कि कोई मूर्ति मत बनाना, किसी भी प्रकार की मूर्ति के आगे दंडवत मत करना, ऐसे लोगों के साथ मत मिलना। लेकिन सुलेमान ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। फिर उसके बाद देखो कितना बड़ा परमेश्वर ने उसको घर दिया था, सुलेमान को कितना अच्छा राजपाट दिया था, सब कुछ परमेश्वर ने उसको बेस्ट दिया था। यहाँ तक कि उसके बारे में ये गवाही दी थी कि उसके जैसा कोई बुद्धिमान पूरी धरती पर, उसके जैसा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। लेकिन सोचो, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप कर दिया, उसका सारा राजपाट खत्म हो गया। लिखा है सुलेमान का पतन, मतलब उसका नुकसान, और उसके जीवन में मतलब दंड आना शुरू हो गया था। समझने की कोशिश करना, जिसको परमेश्वर ने उठाया था, अब सोचो उसने जब पाप कर दिया तो उसको परमेश्वर ने नहीं, वरन वो खुद अपनी गलती के कारण गिरा है। इसमें परमेश्वर गलत नहीं है, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब ये मत कहना कि परमेश्वर ने हमारा नाम काटा है, परमेश्वर ने हमारे को दंड दिया, नहीं, ये हमारी मजदूरी है। ध्यान रखना। और दूसरी एक और बात आपको बताना चाहता हूं, बाल के पुजारी को भी मूर्ति पूजा के कारण नाश कर दिया गया था। ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना ना करके, जीवित परमेश्वर को ना ढूंढकर, जीवित परमेश्वर के आगे दंडवत ना करके, वरन उन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत किया था। और हमें परमेश्वर ने साफ आज्ञा भी दी है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, चाहे आकाश में हो चाहे धरती पर हो, किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति मत बनाना। आज दूसरे अन्य जातियों में और हमारे में क्या फर्क है? हमने बस मूर्ति का भेष बदल दिया है, मूर्ति का रंग रूप बदल दिया है, उसको एक नाम दे दिया है और उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं है। देखो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, लेकिन प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, उसकी बातों को समझना है। आज अपने जीवन को एक बार आप जांच कर देख लीजिए, आपके जीवन में कितनी शांति है, कितनी बरकत है, कितनी आशीष है, और कितने लोग आपकी बातों को मानते हैं, और कितने काम आपके सफल होते हैं। आपके जीवन में दुख क्यों है, बीमारियां क्यों है, समस्या क्यों है, कोर्ट केस क्यों है, तलाक क्यों है? आप कितने लंबे समयों से पूर्वजों की शिक्षा को मानते हुए आ रहे हो, या आप कितने लंबे समय से ये मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये मतलब मरियम के आगे लगा रहे हो धूपबत्ती या अगरबत्ती जो भी है, या मोमबत्ती लगा रहे हो, या यीशु मसीह के आगे लगा रहे हो? परमेश्वर ने इन बातों के लिए मना किया है। एक बात कहना चाहता हूं कि कोई कहता है कि सबसे पहले मरियम आई। अब मरियम के आने से पहले ही ना यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हो गई थी। अब सोचो, पहले मरियम आई या यीशु आया? यीशु के बारे में ही पहले परमेश्वर यहोवा ने स्वयं भविष्यवाणी कर दी थी। अब इस बारे में सोचकर देखिए कि जिस मरियम ने परमेश्वर का भय माना, जो मरियम परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, अब उस मरियम से हम क्यों प्रार्थना करें? अब सोचकर देखो, परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझसे मांग। अगर आप परमेश्वर से नहीं मांगकर किसी दूसरे के द्वारा मांगोगे तो बिल्कुल नहीं पा सकते, क्योंकि देने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। और कोई कहता है कि छिड़काव का बपतिस्मा होता है, पूरी बाइबल में कहीं पर भी कोई छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है। ध्यान रखना। कोई कहता है कि अगर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए तो यीशु की तरह, जहां पर यीशु ने नदी में लिया था वहां बपतिस्मा लेना चाहिए। इन सारे रीति रिवाजों से हट जाओ। बपतिस्मा आप कहीं पर भी कैसे भी ले सकते हो, लेकिन ये छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा आप किसी अपने आसपास के अन्य चर्च में, किसी नदी के आसपास, कहीं किसी भी नदी में ले सकते हो। ये सारे भ्रम की शिक्षाओं से दूर हो जाओ अगर आप आशीषित जीवन जीना चाहते हो तो। और इसी कारण, मूर्ति पूजा के कारण ही एक मनुष्य के जीवन में 4 पीढ़ियों तक श्राप आता है।
जिसमें बेटा बीमार है तो बाप बीमार है तो बेटा भी बीमार होगा, फिर उसका बेटा भी बीमार, फिर उसका बेटा भी बीमार। अगर बाप के ऊपर श्राप था, बाप के काम सफल नहीं हो रहे तो उसके बेटे के भी नहीं, उसके बेटे के भी नहीं, फिर उसके बेटे के भी नहीं। इसी तरीके से बाप की शादी नहीं हो रही, बाप ने फांसी लगा ली तो बेटा भी फांसी, बेटे का किसी न किसी तरीके से मरने का कारण होगा, उसके बाद उसके बेटे का मरने का कारण होगा, चाहे कोई भी बहाना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई दुर्घटना हो। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूं, आपको बचाना चाहता हूं, चुनाव आपका है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। देखो, करोगे तो आपका फायदा होगा, ना करोगे तो आपका नुकसान था, और नुकसान आप लोग उठा ही रहे थे। आप एक बार जांच कर परख कर देख लीजिए। और जो परमेश्वर के सच्चे दास है, बड़ी बड़ी कलीसियां चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हो कहां पर किसकी मूर्ति के आगे मोमबत्तियां लगाई जा रही है, किसके आगे दंडवत किया जा रहा है, किसको पूछा जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हो, अगर आप यीशु मसीह को एक मूर्ति के अंदर ढूंढ रहे हो, मूर्ति से प्रेम रख रहे हो, लेकिन अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बैर रख रहे हो, और मतलब अपने आपस में एक दूसरे से बैर रख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि वो मूर्तियां मनुष्य के हाथों की ही बनाई हुई हैं, चाहे किसी की भी हो, चाहे यीशु की हो, चाहे किसी भी ईश्वर की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, चाहे किसी भी मरियम की हो। वचन में साफ लिखा है वो मूर्तियां मनुष्य के हाथों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है, वो बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं, वो देख नहीं सकती, और ना तो उनके कुछ भी सांस चलती है, और उनके कान तो रहते हैं, वो सुन नहीं सकती। और यह भी लिखा है कि उनको जो पूछते हैं उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आज इंसान ऐसा ही तो हो गया है, आज इंसान ऐसा ही हो गया है। मतलब आज हम बड़े बड़े पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन अपनों से प्रेम नहीं कर रहे, शत्रुओं से प्रेम नहीं कर रहे, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या फायदा? आज हम मूर्ति की तरह ही तो बन गए हैं। किसी के दुखों में दुखी होना नहीं जान रहे। अगर हम जान रहे हैं तो चार बातें सुना देते हैं। अगर हम किसी के लिए भला कर रहे हैं तो हम अपनी बड़ाई को गिनवा देते हैं। अगर हम किसी पर दया कर रहे हैं तो हम अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। अगर हम किसी के घर में कुछ पंखा भी लगवा दिए ना, तो उस पर भी अपना नाम लिखवा देते हैं कि हाँ भाई ये फलाना ने नाम पंखा लगवाया है। अगर हम किसी गली मोहल्ले में प्याऊ भी लगवा देते हैं ना, तो उसमें भी अपना नाम लिखवा देते हैं। आज हम ऐसे ही तो बन गए हैं। आज हमें बदलने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से निकलो मेरे भाई और बहनों, निकलो, सच्चे परमेश्वर को खोजो। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मरियम की पूजा करते हैं या यीशु की पूजा करते हैं, मत करो। कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आप जान पाओगे गहराई को। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अगर आप परमेश्वर ही पर विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर ही को दंडवत कर रहे हो, और सिर्फ यीशु परमेश्वर ही से प्रार्थना कर रहे हो, तो ही ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर हो पाएंगे। वरना इसके अलावा तो श्राप ही श्राप है। ध्यान रखना, ये आगे पढ़ देता हूँ, आप समझ पाओगे। लिखा है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज। मतलब आपके घर परिवार, आपके खाना पीना, आपके खत्ते, आपकी नौकरी, बिजनेस धन्य होगा, मतलब आशीषित होगा। कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई घटी नहीं हो सकती, कोई बीमारी नहीं लग सकती। जो भी खाओगे तृप्त होगे, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख विपत्ति डेरे के निकट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आशीषित हो। लिखा है धन्य हो तू खेत में, मतलब अपनी नौकरी बिजनेस में आप आशीषित होंगे। शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और धन्य हो तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। मतलब ये हमारे नौकरी बिजनेस के संसाधन है। और धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। मतलब जो भी हमारी सेविंग है, जो भी हम कमा रहे हैं, या जो भी हमारी अर्निंग है, वो धन्य होगी, आशीषित होगी। उसमें से कोई नुकसान नहीं हो सकता, ना ही उसमें से कोई चुरा सकता, ना ही वो गलत कामों में निकल सकता। ध्यान रखना। और लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को तुझ पर चढ़ाई ना करने देगा, वरन वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर निकल जाएंगे। ध्यान रखना, अगर शत्रु आज आप पर चढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना कहीं आपने मूर्ति पूजा तो नहीं किया है। अगर शत्रु चढ़ाई नहीं कर रहे, शत्रु क्या, अपना परिवार का अपना शत्रु हो जाता है, अपने गली मोहल्ले के आस पड़ोस के अपने जानने और मानने वाले शत्रु बन जाते हैं। ध्यान रखना, अगर शत्रु हैं तो कहीं ना कोई मूर्ति पूजा का पाप तो नहीं है। एक बार जांचना, ये वचन कहता है। और आगे लिखा है, तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मतलब अगर आज आप सोने को हाथ लगा रहे हो, अगर वो मिट्टी बन रहा है, अगर आज आपके हाथ के काम सफल नहीं, तो ध्यान रखना, अपने आप को जांचो कि कोई मूर्ति पूजा का पाप तो नहीं है, कोई श्राप तो नहीं है, कहीं आप पूर्वजों को देखा देख करते तो नहीं आ रहे इन चीजों को। अगर करते हुए आ रहे तो आज आपको बदलने की जरूरत है, और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है, मरियम से नहीं। क्योंकि अब तक आपने मरियम से प्रार्थना की तो आप अपनी लाइफ के रिजल्ट देख सकते हो। और
आज जब कोई भी नया विश्वासी या कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जब यीशु को अपने हृदय में खोजता है, वरन किसी मूर्ति पूजा को नहीं करता और ना ही किसी मरियम के आगे घुटने टेकता, ना ही कोई मोमबत्ती जलाता, वरन सिर्फ सच्चे मन से अपने मन में विश्वास से पुकारता है, तो उसके जीवन में इतनी जल्दी चमत्कार क्यों हो जाते हैं? उसको तो एक हफ्ता भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर सालों से इतने बड़े बड़े इतना लंबा समय हो गया मूर्ति पूजा करते हुए, मतलब मरियम के आगे मोमबत्ती लगाते हुए, यीशु मसीह के क्रूस के आगे मोमबत्ती लगाते हुए, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने यीशु को मूर्ति में खोदकर बना रखा है और खुदावन इसके विरुद्ध में है। बिल्कुल लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। अगर आज आपसे परमेश्वर के लोगों से अगर आज आपसे डरते नहीं है ना लोग, तो ध्यान रखना कहीं ना कोई गलती थी। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरे संतानों की, भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करेगा और तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा, मेंह बरसाएगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा, और बहुतेरी जातियों को तू उधार देने वाला बनेगा। कभी तू उधार लेगा नहीं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ध्यान रखना, अगर आज आपके खत्तों पर आशीष नहीं है, अगर आपके घर में आज बरकत नहीं है, अगर आपके घर में आज शांति, चैन, विश्राम, आराम नहीं है, कोई प्यार से बात नहीं करता है, या आपको धन रूपी आशीष नहीं है, अगर आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हो, तो ध्यान रखना कहीं मूर्ति पूजा का तो श्राप नहीं है। और लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और ना ही अपने मुड़कर पराये देवता की ओर पीछे ना हो लेना, और ना ही उनकी सेवा करना। खुदावन साफ कहता है कि बेटा देख, तेरे को मैंने आज्ञा दी है, ना तो अपने पराये देवता की ओर पीछे की तरफ जाना, ना ही किसी की मूर्ति पूजा करना, ना ही अपने देवताओं के पीछे की तरफ होना, ना ही अपने देवताओं को दंडवत करना, ना ही उनकी मूर्ति की पूजा करना, ना ही मुझे छोड़ना। परमेश्वर साफ कहता है। और जो आज्ञा उल्लंघन करता है उसके दुष्परिणाम क्या है? अगर जो मूर्ति पूजा करता है तो उसके दुष्परिणाम, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है। अगर आपकी कोई लड़ाई है, मुझसे नहीं होनी चाहिए, वरन परमेश्वर के वचन से, तो आपको लड़ना भी नहीं चाहिए, वरन अपने आप को करेक्ट करके चुपचाप से मान कर और उसकी सुनकर अपने आप को दीनों नम्र करके उसके आगे माफी मांगकर धन्यवाद करके अपने आप को जीरो कर लेना चाहिए, अगर आप आशीष और अच्छा जीवन चाहते हो तो। लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं के विधियों के पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी, शापित हो तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान, शापित हो भूमि की उपज और गाय बैल भेड़ बकरी के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उनमें से सब तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। और यह इस कारण होगा कि तूने यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम किए हैं। दुष्ट काम मतलब कि यहोवा को त्याग देना, अपने परमेश्वर की ओर ना निहारना, अपने परमेश्वर को त्याग देना, या फिर दूसरे दुष्ट काम करना, या मूर्ति पूजा कर बैठना। ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर के पे भी विश्वास रख रहे हैं, अगर हम मरियम पे भी विश्वास रख रहे हैं, अगर हम मरियम की पूजा भी कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, दो नाव में पैर रख लिया, डगमगाएगी और डूबेगी, 100% डूबेगी। क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया था, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। और आज है कि आज परमेश्वर से तो प्रेम रखा ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोचते कि मरियम हमारी प्रार्थना को पहुंचाएगी, और मरियम को तो ये अधिकार दिया ही नहीं किसी ने। और ये सोचते हैं कि मरियम हमारे लिए प्रार्थना करेगी, और मरियम यीशु से पहले आई है। ऐसे तो मरियम से पहले कितने सारे लोग हैं। अब्राहम की हमें पूजा करनी चाहिए क्या? अब्राहम, इसहाक, याकूब की हमें पूजा करनी चाहिए, या मरियम के पापा की पूजा करनी चाहिए? ऐसे तो मरियम के पापा की पूजा करते हैं। मरियम से ज्यादा बलवान तो फिर उसके पापा हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पापा के द्वारा तो आई है ना वो धरती पर। उसकी मम्मी की पूजा करनी चाहिए मरियम की। सोच कर देखो, शैतान ने कैसे बुद्धि जकड़ रखी है, वचन को कैसे तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से, मतलब आपके सामने एक थाली परोस रखी है कि आप इसको खाओ, और आप लोगों ने खा ली थी। इसका नुकसान किसको हुआ था? ध्यान रखना, ये आपको बताया जा रहा है। बुरा मत मानना, देखो साफ बोलना, सुखी रहना। अगर आपको वचन परमेश्वर का छेद रहा है तो इसमें आपको करेक्शन की जरूरत है। ध्यान रखना, जब एक स्वयं मरियम ही परमेश्वर से प्रार्थना करती है, याद करो वो काना गलील में जब वो चमत्कार हुआ था, उस समय दाखरस खत्म हो गया था। तो यीशु और यीशु के चेले वहां पर थे, और उस मरियम ने अपने पुत्र यीशु मसीह से कहा था कि दाखरस ये हो गया है, खत्म हो गया है। तो फिर
यीशु ने कहा, हे नारी अभी मेरा समय नहीं आया है। तो उसके बाद मरियम ने कहा था चेलों से कहा था कि जैसा यीशु तुमसे कहे ना वैसा ही करना। और यीशु ने क्या कहा है, जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं ही तुम्हें लेने आऊंगा। और सोचो, जो तुम्हें लेने आ रहा है, जो तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है, जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जो तुम्हें चंगा कर रहा है, जो तुम्हें आशीष दे रहा है, अगर वो विरोध में हो गया तो आप कहाँ जाओगे? आपने दो स्वामियों की सेवा की है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान रखना, यीशु हमारे पाप क्षमा करता है, यीशु हमें चंगा करता है। क्या मरियम चंगा करती है? क्या मरियम ने प्रार्थना की है किसी से? क्या मरियम ने यीशु से प्रार्थना की है कि यीशु इसको चंगा कर दे? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बाइबल में। लिखा है बाइबल के एक भी वचन में ना तो बढ़ाना ना घटाना, वरन जो विपत्ति है उसमें लिखी है और जो नहीं लिखी वो उस पर आ पड़ेगी। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, मैं नहीं चाहता किसी के साथ गलत हो, लेकिन आपको सच बताना जरूरी है। जो बाइबल में लिखा है वो आपको बताया गया है, इसमें करना ना करना आपके हाथ में है। लेकिन जब आज आप सच को जान चुके हो तो वो खुदावन आज कहता है कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है। पहले तू चाहे भले ही अंधकार में थी या अंधकार में था, लेकिन आज तुझे सत्य पता चल गया। लेकिन मैं कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। आज इंसान सोचता है कि मेरे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे। यार हम तो पहले इस मूर्ति पूजा वाले चर्च में जाते थे, मरियम की पूजा करते थे, अगर अब अचानक छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, लोग आपको चंगा नहीं करेंगे, लोग आपको आशीष नहीं देंगे। आशीष देने वाला, चंगा करने वाला, स्वर्ग लेकर जाने वाला परमेश्वर ही है। अगर उसको विरोध में कर लिया लोगों के चक्कर में, तो फिर आपको बचाएगा कौन? अपने लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। अगर परमेश्वर विरोध में है तो कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। जो आज विरोध में है ना, वो कल फेवर में जरूर होगा, वरन वो भी घुटने टिकाकर आएगा, उसकी भी मंद बुद्धि खुलेगी। अरे बहन, अरे भाई, तू सही था, हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और कोई पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। ना ही यीशु का पूजा पाठ करना चाहिए, ना ही मरियम का कोई पूजा पाठ करना चाहिए, वरन हमें अपनी आत्मा में एक दूसरे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु हमारे अंदर, आपके अंदर जीवित है, मतलब दूसरे लोगों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बन पाओगे अगर आप प्रभु को जानोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलोगे तो। लेकिन अगर मनुष्य को देखकर अपने जीवन, अपने चाल चलन को बिगाड़ रहे हो तो उसके अंदर परमेश्वर गलत नहीं है। लिखा है कि मुझसे सीखो, यीशु कहता है मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। अगर हम मूर्ति के आगे मोमबत्ती दिया धूपबत्ती चढ़ा रहे हैं, अगर हम मरियम के आगे सारी अगरबत्ती धूपबत्ती लगा रहे हैं, अगर यीशु के आगे लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना ये श्राप है, श्राप है। खुदावन ने साफ कह दिया है, मूसा के समय में भी ये साफ हो गया था और उनका नाम के लिए परमेश्वर ने साफ कह दिया था कि उनका नाम मैं उस लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा। लिखी हुई पुस्तक कौन सी? जीवन की पुस्तक। अगर स्वर्ग में नाम नहीं है और धरती पर दंड है, श्राप है, तो अच्छा जीवन है कोई? है? सोच कर देखो, इससे बुरी खबर कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकती है कि मरने के बाद ना तो स्वर्ग में जा सकते और धरती पर अगर जी भी रहे हैं तो दंड और पाप और श्राप में, बुराइयों में, दुख तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी बीमारियां, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स। इसमें क्या फायदा? इससे बढ़िया तो यही है, मन फिराओ और अपने परमेश्वर के पास दोबारा से वापस लौट आओ, नई चाल चलो, नया जीवन जियो, शुरुआत करो, पापों से तौबा करो, किसी मनुष्य का भय मत रखो। लिखा है उससे मत डरो जो सिर्फ शरीर को नाश कर सकता है, वरन उससे डरो जो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को घात कर सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। जो लोग आपके विरोध में थे, क्या परमेश्वर उनको फेवर में नहीं कर सकता है आप लोगों के लिए? आपने परमेश्वर को समझ क्या रखा है? वो बहुत सामर्थी है, सिर्फ उस पर विश्वास करो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। चाहे पादरी कुछ कह रहा है, चाहे दास कुछ कह रहा है, चाहे दासी कुछ कह रही है, चाहे कोई भी मूर्ति पूजा के बारे में कह रहा है कि तुम करो या ना करो, तुमने क्यों छोड़ दिया, नहीं, आप परमेश्वर ही की सुनो। क्योंकि शैतान अपोस्टल के द्वारा भी काम कर सकता था। क्यों? क्योंकि पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था। ध्यान रखना, शैतान माँ बाप, दास दासी, कलीसिया, अभिषिक्त किसी के द्वारा काम कर सकता था। इस बात का ध्यान रखना, इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है? क्योंकि पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था। यीशु ने कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु ने साफ बोल दिया था पतरस के मुंह पर। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, हमें पाप में डालने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा से भटकाने के लिए। और अभी तो आज्ञा उल्लंघन के सिर्फ मैंने कुछ ही वचन पढ़े हैं, अगर आप पढ़ोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। इसमें वो सारी बीमारियां लिखी हुई हैं जो आज लोगों को होती थी, और कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी बोला हुआ है परमेश्वर ने। जो बीमारियां इस बाइबल में लिखी है या जो नहीं भी लिखी है, उन बीमारियों को भी मैं उन पर डाल दूंगा।
ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। मैं कुछ आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसी पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। यहोवा तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधेरियों में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोल कर फिरेगा, और तेरे काम का सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। तू घर बनाएगा परंतु कोई दूसरा उसमें बसेगा, कोई दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। तू घर बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। मतलब बिजनेस करोगे, बिजनेस का फायदा नहीं होगा। अब घर बनाओगे, मेहनत करोगे, मेहनत की आशीष नहीं मिलेगी, वरन जो लगाया है वो भी चला जाएगा, जो आएगा वो भी चला जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपके लिए थोड़े से ही वचन पढ़े। अगर आप इनको पढ़ोगे ना, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, ये पूरा पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। आप इन चीजों को अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो कि हाँ, कहाँ पर आप सही हो। अरे आपने आज्ञा का पालन किया, देखो कितनी आशीष दी है परमेश्वर ने, और ये लिखी हुई है आशीष। और जहां आपने आज्ञा उल्लंघन की, आज्ञा तोड़ा, तो उस बारे में भी आप पढ़ सकते हो। वरन दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हो। जो मूर्ति पूजा कर रहे थे उनको देखकर सीख सकते हो किसके हाथ के काम सफल है, कौन ब्लेस्ड लाइफ जी रहा है, कौन चंगाई छुटकारे वाली आशीषित जीवन जी रहा है। आज जिनके पास पैसा है ना, उनके जीवन में बीमारियां भी हैं। जिनके पास बहुत धन है ना, उनके कोर्ट केस, टूटे रिश्ते भी हैं, दुख भी हैं, समस्याएं भी हैं, तकलीफें भी हैं। मतलब बीमारियों के, समस्याओं के तो बहाने हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा उल्लंघन है। वो लोग नहीं जानते, लेकिन आप जानकर अनजान मत बनो। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, परमेश्वर सच्चा, न्यायी और पवित्र है। वो फिर से कहता है कि तुम मुझसे मांग। परमेश्वर यहोवा कहता है मुझसे प्रार्थना कर। यीशु ने क्या है कि तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। अब ये मरियम ने नहीं करा, मरियम ने नहीं कहा। मरियम ने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी? मरियम कब किसको दे सकती है? मरियम से कब किस चेले ने प्रार्थना करी? चेलों ने भी यीशु से प्रार्थना करी है। परमेश्वर के पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की है, और प्रार्थना का उत्तर भी यीशु नहीं दिया है, परमेश्वर नहीं दिया है। दर्शन भी परमेश्वर ही देता है, स्वप्न भी परमेश्वर ही देता है, चंगा भी परमेश्वर करता है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार यीशु के पास है। तो मरियम के पास क्यों जाएं? बिना मतलब में इन चीजों के पीछे मत जाओ, वरना श्राप और श्राप ही श्राप है। इसके अलावा ब्लेसेड लाइफ है ही नहीं। और किसी दूसरे मनुष्य के डर में मत रहो कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। नहीं, किसी को देखकर अपनी चाल को मत बिगाड़ो। ये सारी बातें मैं नहीं, वरन परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को स्वयं चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने जब आज्ञा उल्लंघन कर दिया, उनके बारे में परमेश्वर ने साफ कह दिया, नहीं मूसा, मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, वरन मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जिन्होंने ऐसा बड़ा पाप किया है, उन्हीं का नाम मैं उस पुस्तक में से काट दूंगा, वरन उनको इसका भी मैं दंड दूंगा। साफ लिख दिया है। सुलेमान का भी पतन हुआ था। सुलेमान जितना परमेश्वर ने उसको बढ़ाया था ना पूरी धरती पर, बेस्ट बुद्धिमान व्यक्ति, उसको ही परमेश्वर ने मतलब जब आज्ञा दी तो उसने आज्ञा उल्लंघन की। तो परमेश्वर की वचन की जब आज्ञा उसने उल्लंघन की, तोड़ा, उसने आज्ञा का तिरस्कार किया, तो उसका पतन कैसा होने लग गया। ये मत सोचना सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, नहीं। उसने आज्ञा हमें दी है, जैसे आदम और हवा को दी थी, आज्ञा हमें दी है। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा फायदा है, अगर हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो लिखा है जो बाड़े को तोड़ता है उसको सांप डसता है। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। ध्यान रखना, यह भी लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, वरन परमेश्वर की ओर निहारते रहो, उसका डर मानो, उसकी पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलो। कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुम पर दोष ना लगाने पाए, कोई परमेश्वर की सेवा पर दोष ना लगाने पाए। और यह भी लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान द्वार के बाहर खड़ा है, कब किसको फाड़ खाए। तो शैतान को बिल्कुल भी अवसर मत दो। मतलब परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तो इसका मतलब शैतान को अवसर हम ही देते हैं। हमारी गलती के कारण शैतान काम करता है और हम बोलते हैं प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, ये हमारी मजदूरी है। अब परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर सबको एक एक करके नहीं समझाने बैठेगा। ध्यान रखना, उसने पहले से हमें व्यवस्था की पुस्तक और ये पवित्र शास्त्र हमें दे दिया है। हमें इसको देखकर सीखना है, अपने जीवन को जांचना है, कहाँ हम गलत है, कहाँ सही है। ध्यान रखना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप नहीं दिया, वरन मनुष्य ने खुद अपने कामों के कारण कमाया था। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, साफ लिखा है पाप की मजदूरी। अगर हमने पाप किया तो वो मजदूरी में हमने कमाया है श्राप, मजदूरी में कमाई है हमने समस्या, बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, ये मजदूरी में कमाई है। अगर हमने पाप किया है तो उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, क्योंकि लिखा है कि आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में शैतान काम करता है। और शैतान जब आता है तो क्या चुराता है? चैन, विश्राम, आराम, धन, दौलत, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, आशीष चुराता है, शांति चुराता है,
चंगाई छुटकारे को चुरा के ले जाता है, आपकी हीलिंग को चुरा लेता है और आपके जीवन में ऐसे रोग दुख तकलीफ कमी घटी बीमारी परेशानी डाल देता है जिसके द्वारा इंसान ग्रसित रहता था। जब तक इंसान के पाप क्षमा न किए जाएं, जब तक इंसान पापों के पश्चाताप ना करे, जब तक क्षमा न मांगे, जब तक चमत्कार, जब तक छुटकारा तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये हमारे हाथों में है। शैतान अपना काम करने की कोशिश करता था, उसको आज्ञा हम ही देते थे हमारी गलती के कारण। परमेश्वर भी अपना काम पूरा तरीके से करता है, लेकिन वो भी हमारे हाथों में है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। ये हमारे हाथों में है। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो किसी के बाप में दम नहीं है कि हम घटी का जीवन चाहिए, किसी के बाप में दम नहीं है। कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता है, ना कोई रोग लग सकता, ना कोई दुख आ सकता, ना कोई बीमारी आ सकती, ना कोई परेशानी आ सकती, ना ही किसी प्रकार का कोई कर्जा हो सकता, ना ही कोई श्राप आ सकता, ना ही कोई घर परिवार में व्यभिचार कर सकता, और ना ही कोई व्यभिचार का कारण बन सकता, और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई रोगी हो सकता। ध्यान रखना, अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तो। वरन परमेश्वर ने जो आज्ञा इतनी सारी दी हैं, जो उसने हमारी सुरक्षा के लिए इतनी सारी बातें कही हैं, वो झूठी हो जाएंगी अगर परमेश्वर अपनी आज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है। तो सोचो, अगर हम अपने हिस्से का काम मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अपनी आज्ञा को पूरा क्यों नहीं करेगा? अगर वो हमारे लिए नहीं करेगा तो वो किसके लिए करेगा? यही सोचकर देखो आप। वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए उसने कहा है, देख तुझे महामारियों मार रोगों से कमी घटी बीमारी परेशानी से बचा कर रखूंगा, तो कभी किसी के हाथ नहीं फैलाएगा, तू बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा, तुझे मैं चंगा करूंगा, तेरे बीच में से मैं रोगों को उठा लूंगा, तुम्हारे रिश्तों को जोड़ दूंगा, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा, तुम्हारे बीच में मेल मिलाप प्रेम शांति और आनंद रहेगा, दूध और शहद की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें कही हैं कि शांति को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान वो हमारे लिए बहा देगा। कब? ये आज्ञा उसने ऐसे नहीं लिखी हैं, एक एक वचन उसका पूरा होता है। पूरा कब होगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो पूरा करने के लिए तैयार है। वो तो चाहता है, मेरे बच्चों तुम आशीष पाओ, तुम आज्ञा करो और आशीष पाओ, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे पास और खींचे चले आएंगे। वो खुद गवाही देंगे तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर तो खुद चाहता है कि उसके बच्चों का इज्जत मान सम्मान बढ़े, लेकिन हम नहीं चाहते ना। हमारी तो गलती है। हम तो अपने हिस्से का काम क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं, या अगरबत्ती धूपबत्ती लगाते हैं, या उल्टी सीधी बुराइयां करते हैं, दोष लगाते हैं, अपने पूर्वजों की बातों पर मन लगाकर उनकी तरह पाप करते हुए आ रहे हैं। जब हमें सत्य समझाया जा रहा है तो मनुष्य का डर लग रहा है कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो कोई फायदा नहीं है। जैसा चल रहा है, अगर आपको लगता है वैसा चलने देना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना, खुदावंद ने साफ कह दिया है, साफ लिखा है कि उनका नाम मैं उस पुस्तक में से काट दूंगा, लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा। मूसा ने जब सिफारिश करी थी ना अपने लोगों की, प्रभु माफ कर देते, उन्होंने जो बछड़ा बनाया, उन्होंने जो मूर्ति पूजा किया है किसी भी प्रकार से, या उन्होंने तेरी छवि उनके अंदर किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा उन्होंने किस तरीके से किया था, चाहे किसी भी विश्वास से किसी भी मनसा से किया था, लेकिन मूर्ति पूजा है। जब उन्होंने मूर्ति पूजा किया तो मूसा ने उनके लिए माफ़ी मांगी परमेश्वर से। मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू इनके बदले मेरा नाम उस पुस्तक में से काट दे। परमेश्वर ने फिर से कह दिया उससे कि बेटा देख, नहीं, जिसने पाप किया है मैं उसी का नाम उस पुस्तक में से काटूंगा और उसको दंड भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चा न्यायी हूँ। जो मैंने लिखा है क्या मैं उसको पूरा ना करूँ? क्या मैं उसको लिखकर उसको झुटलाऊं? जो मैंने बातें कही हैं क्या मैं उसको ना करूं? क्या मैं झूठा बनूं? मैं सच्चा न्यायी हूं। परमेश्वर साफ कहता है कि वो मनुष्य और ईश्वर नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। वो सच्चा परमेश्वर है। धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। ये हमारे हाथों में है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आशीष पानी है, या हमें उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने जीवन को दंड या शाप की तरफ लेकर जाना है। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हमारी ये दुआ है कि प्रभु एक की भी आत्मा नाश ना होने पाए, एक भी आत्मा नाश ना होने पाए, किसी एक की भी गिनती ना कटे, और सब यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर प्रभु के अनुसार चलें। बस इतना कहना चाहता हूँ। और अपने आप को बुरी चाल से बचाए रखें, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, वरन आज भी हुई हैं गलतियाँ। लेकिन लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु हमें छोड़ने के लिए इस बात के लिए चेतावनी देता है, ये हमारे और आपके हाथों में है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़कर, उन कामों को छोड़कर जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया है, उन बातों को छोड़कर अगर हम परमेश्वर की ओर आते हैं तो वो सच में हमें क्षमा करेगा। तो बस मेरे भाई और बहनों, अपने पूर्वजों को मत देखो, अपने प्रेजेंट को देखो, ठीक है, कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। अपने पूर्वजों को मत देखो। अब हमें नहीं पता कि हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान था, कितना प्रकाशन था। मैं कह रहा हूँ आप किसी दास दासी अभिषिक्त को भी मत देखो, आप सिर्फ वचन को देखो कि वचन क्या कहता है। वचन साफ कह दिया है कि धरती पर दंड है और स्वर्ग में अगर नाम कट गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे।
तो इसीलिए ये हमारे हाथों में है कि हमें स्वर्ग काल का जीवन पाना है, या किसी मनुष्य को देख देख कर उनसे डर फिर कर या किसी का भय मानकर अपनी उन्हीं पाप में पड़े रहना है, या पूजा में लगे रहना है, उन मरियम की और यीशु की पूजा में लगे रहना है। ध्यान रखना, पापों की क्षमा यीशु करता है, मरियम नहीं करती। प्रार्थना का उत्तर यीशु देता है, मरियम नहीं देती। और परमेश्वर ने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, यीशु ने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, मरियम ने नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना कर। और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि छिड़काव का बपतिस्मा लो, और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मरियम ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी यीशु से। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ध्यान रखना, इस धोखे में मत रहो। ये सारी शैतान की चालें हैं, इन चीज़ों से बचकर रहो। ऐसी जगहों पर जाओ भी मत लिखा है। अशुद्ध वस्तुओं को अपने बीच में से दूर करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और ये भी लिखा है अशुद्ध वस्तु को तुम छूना भी मत। अशुद्ध वस्तु ये क्या है? ये मूर्तियां जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है, जिसके अंदर मनुष्य अपनी एक मनसा रखता है, एक ऐसा विचार लेकर आता है कि हाँ भाई, मरियम की मूर्ति में सच में मरियम है, या यीशु इस क्रूस पर लटका तो सच में इसके अंदर यीशु है, और मैं यीशु से प्रार्थना कर रही हूँ, दंडवत कर रही हूँ, उसकी धूपबत्ती दिया जला रही हूँ, या उसके आगे अगरबत्ती जला रही हूँ, या उसके आगे मोमबत्ती जला रही हूँ। ये सब अशुद्ध वस्तुएं हैं। तो खुदावन साफ कहता है कि अशुद्ध वस्तु को अपने जीवन से दूर करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये तुम्हारे हाथों में है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।